इधर प्रभुपाद जी बताते, भारत पहले ग्रामीण था, यानी सभी इधर अलग अलग कुआं रहता था, सब लोग कुएं से पानी निकालते थे। एक कुआं कपड़े धोने के लिए उस कुएं का पानी यूज करते थे, एक कुएं से बर्तन साफ करने के लिए, एक कुएं से पीने के लिए, एक कुएं से नहाने के लिए, एक कुएं से खेती के लिए, ऐसे अलग 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 कुआं रहता था पहले इधर भारत में। दो ही शहर है, एक हस्तिनापुर और दूसरा द्वारका, दो ही शहर था, बाकी सब ग्रामीण थे। उस सब जगह में छोटे छोटे कुएं होते थे, एक कुएं से पानी निकाल के अपना अपना कार्य करते थे। एक विशाल जलाशय, एक जो कुएं का जो काम है विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। एक बहने वाला नदी, बहता हुआ नदी, उस नदी में नहा भी सकते हो, कपड़े धो सकते हो, पीने के लिए पानी हो सकता है, बर्तन के लिए, सब वो नदी, बहने वाला नदी से वो काम पूरा हो जाता है। इधर छोटे छोटे कुएं से जो हम लोग उपयोग करते थे वो सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य, वेदों के अंतरंग शक्ति, अंतरंग भाव क्या है, उसको जानने वाले उसके सारे प्रयोजन से सिद्ध हो जाते। इधर वेद के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। इधर वेद शास्त्र के बारे में बताएगा। पिछले कल के श्लोक में हम लोग, माता जी ने बताया हम लोग को, कल के श्लोक में क्या था, भगवान अर्जुन को बता रहे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में आ जाओ। और शुद्ध सतोगुण में आके क्या करना चाहिए, वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इधर वेद अध्ययन का ध्येय क्या है, वेद अध्ययन का ध्येय है आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना। अतः आत्म साक्षात्कार अर्थ क्या है, आप कोई बता सकते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन माता जी। हाँ बराबर, हिंदी में कोई बता सकते हैं? आत्मा के रूप में जानना। और कोई? ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। हाँ, भगवान के साथ हमारा संबंध, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये आत्म साक्षात्कार है। श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, ये आत्म साक्षात्कार। भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध कभी से है?
जो भगवत गीता का 15वें अध्याय में इसमें बता रहे 11वें श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यानी हम लोगों का संबंध कभी से है? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, इनमें जिनमें मन भी सम्मिलित है। इधर हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग का और भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। ये आज कल का संबंध नहीं, हमारा जन्मों जन्मी भगवान के साथ हमारा संबंध है, इसको जानना जरूरी है। जीवात्मा है भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव कृष्ण भावनामृत को जागृत करना और वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। ये कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भावना भवित होना यानी क्या है? एक मजाक खिलवाड़ नहीं है, ये कृष्ण भक्ति को और भगवान के साथ हमारा संबंध को जानना है, जागृत करना है, वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। और भगवत गीता में हम लोग पूरे 18 अध्याय में हम लोग भगवान के मुख से हम लोग यही सुनेंगे, वेद क्या है, वैदिक ज्ञान क्या है। इसमें भगवान ने पूरे हम लोग को समझा है, इस तरह आप लोग को रहना चाहिए, इस तरह आपको जीना चाहिए, इस तरह आपको सेवा करना चाहिए। इसलिए सब ज्ञान इधर भगवत गीता में हमें पूरा का पूरा वैदिक ज्ञान ही हम लोग को मिलेगा। और वैदिक ज्ञान का पूर्णावस्था यानी क्या है? कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। हर एक जीव हम लोग भगवान के शाश्वत संबंध है, हम लोग भगवान के साथ ही रहने वाले। इसके लिए हम लोग को ये वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इधर एक भागवतम का एक श्लोक दिया है, अहो बत शपचो च गरियन यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नरुरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक का अनुवाद हम लोग को पढ़ने के बाद हम लोग समझना चाहिए, ये जो भगवान का नाम लेना यानी भले ही चांडाल कुल में जो जन्म लिया हो उसको इतना ऊपर 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 उठ सकता है, तो हम लोग इधर बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, तो हम लोगों का स्थिति क्या होएगा? हम लोग को ये वैदिक ज्ञान को हम लोग को पूरा हम लोग समझना चाहिए। इधर वैदिक में ज्ञान में 4 विभाग है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस तरह सेकंड श्लोक चैप्टर में ही 40-43 श्लोक में भगवान बताते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवाद रथा पार्था नान्यदस्तिवादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये धर्म इसमें आता है। इधर धर्म में बता रहे हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, ऐसे धर्म के बारे में बताया। उसके बाद में अर्थ धर्म अर्थ के होने के बाद यानी भरपूर खाना पीना ऐश्वर्यमय जीवन के बाद काम। इधर शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में लिखा है, विवाह से शादी करके बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए। ये सब इसके बारे में
काम के बारे में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष के बाद हम लोग को काम और मोक्ष के बाद हम लोग को भगवान के बारे में जानने का, भगवान के चरण में जानने का एक बताया हुआ है। मनुष्य तो इधर कलयुग में तो मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं है, इसके लिए वो अलंकारिक, वेदों के अलंकारिक भाषा में इतना मग्न रहते, वो पूजा करे, ये पूजा करे, ये करे, वो करे, इसी में लगे रहते और इसी धन संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं। मगर हम लोग को इधर वेद शास्त्र में क्या बता है, वेद का ये सिद्धांत क्या है, भगवान के शरण में जाना। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य क्या है उसको समझे, अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना भी सहज नहीं है। इधर बता रहे हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं है वेद को पूरा हम लोग समझ सके और इसका साधना कर सके। इसके लिए हम लोग को ये सब स्वर्ग सुख, इंद्रिय तृप्ति, ये सब क्षणिक है। ये या ब्रह्म भुवनालोको पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बताए कितना भी तुम स्वर्ग, कौन सा भी स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, किधर भी जाओ, वापस तो आपको नीचे आना ही है। पर जो मेरे शरण में आते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं है। इधर वेदों का उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान, साधना का आवश्यकता है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य क्या है? भगवान नाम का कीर्तन। भगवान नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी संस्तुति को उसने किया है पतितात्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आके एक एक को पकड़ के हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, आपका उद्धार हो जाएगा करके हरि नाम का प्रचार कर रहे किए हैं। एक बार क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो प्रकाशानंद सरस्वती करके मायावादी पंडित, बहुत बड़े मायावादी पंडित थे प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और बोला, आप वेदांत को अध्ययन क्यों नहीं करते? आप एक भावुक के मानती पवित्र नाम का कीर्तन करते, नाचते, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये वेदांत दर्शन का अध्ययन करो। तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम का कीर्तन ही किया और पागल के भांति भावोन्मत्त होकर नाचने लगे। इधर कलयुग में हम लोग अभी भी देखते कितने हमारा झूम ये है, इसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को मालूम है तो वीडियो भी खुला करके नहीं बैठेंगे घर में। ऐसे है ना, लोगों का मेंटालिटी हम लोग जान सकते हैं इससे। किसी को भी सुनने में रुचि नहीं है। भगवान ने हम लोग को दो कान दिया है, ज्यादा से ज्यादा सुनो। इधर चैतन्य महाप्रभु हमने पवित्र नाम का कीर्तन करने का आदेश दिया है। वेदांत दर्शन को समझ पाने के लिए हम लोग शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किधर भी उसके लिए कोई ये नहीं है, मोल नहीं है। किधर भी बैठो उठो, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, कभी भी कहाँ भी भगवान का नाम हम का कीर्तन कर सकते हैं। और वेदांत है ना, वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। और वेदांत दर्शन के प्रणेता हम लोग भागवतम में सुनते हैं, जो वेद शास्त्र से भगवान के मुख से निकला हुआ है, भगवान के मुख से ये निकला। वेदांत दर्शन का प्रणेता
तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण। हमें वो कर्मकांडीय और इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। बैठ के हम लोग को भगवान का नाम का कीर्तन करना और जप करना ही हमारा मूल ध्येय। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? जब भी हम लोग भगवत धाम में भगवान के साथ रहते थे और हम लोग भगवान की जैसे भोग करने की इच्छा की भगवान से, तभी भगवान ने इस भौतिक दुनिया का रचना की और साथ में साथ हम लोग को ये वैदिक ज्ञान भी साथ में ही दिया। देखो, अपना भोग इच्छा पूरा करो और साथ ही साथ ये वेदांत पढ़ के वैदिक ज्ञान प्राप्त करके वापस आ जाओ। ये हमारा घर नहीं है। हम लोग इधर टेम्पररी थोड़े किराए पे घर है, ये हमारा किराए का घर है। बड़े ही हम लोग झोपड़ी में रहने दो, महल में रहने दो, ब्लॉक में रहने दो, किधर भी रहने दो, मगर ये हमारा किराए का घर है। इस किराए का घर को एक दिन हम लोग को मालिक आके खाली करो बोलेगा तो हम लोग कुछ भी, कितने भी हम लोग उनसे मांगे थोड़े दिन रुको, थोड़े करो, नहीं, हम लोग को ये किराए का घर को हम लोग को छोड़ना ही। तभी हम लोग क्या लेके जाएंगे हमारे साथ? धन हमारे साथ नहीं आ सकता है, दौलत नहीं आ सकता है, घर गृहस्थी नहीं आ सकता है, परिवार नहीं आ सकते, कुछ नहीं आ सकता है हमारे साथ। हमारे साथ आने वाला धन एक ही है, भगवान का नाम का कीर्तन। भगवान का नाम हमारे अंदर के पूरा 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 मन को धो के नष्ट कर देता है और हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मा स्नपनम परम विजय, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन का विजय हो। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में सब जगह हम लोग यही देखते हैं, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, इंद्रिय भौतिक भोग में लगे हुए, किसी को भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं। पर हम लोग का कर्तव्य, हम लोग दीक्षा लिए हुए, इसके लिए हम लोग हर एक को दीक्षा लिए वो लोग को, सब लोगों को पास जाके हम लोग को बोलना चाहिए हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को मार्ग दिखाया, इस मार्ग को हम लोग, इस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता भगवान कृष्ण है और सबसे बड़ा वेदांती वो महात्मा है। इधर बता रहे सबसे बड़ा वेदांती वो महात्मा कौन है? जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद होता है। कितना जप करते 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 3 लाख माला जप कर, हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। वो उनका भाव कैसा होगा? हम लोग को 16 माला करने में हम लोग को कितना ये हो जाता है ना। हम लोग को कितना कोशिश करना चाहिए, हम लोग को कितना प्रयास करना चाहिए। जब भी हम लोग प्रयास करेंगे भगवान का नाम लेने में, भगवान का कीर्तन करने में, मेन भगवान का सेवा करना है हम लोग को। कल हम लोग इसमें 5 विधान को बैठे, उसमें अर्चा विग्रह का सेवा, धामवास, वो भी हम लोग पढ़ाए। इसी के साथ हम लोग को भगवान का सेवा करना जरूरी है और शुद्ध भक्तों के चरण में शरण ग्रहण करके हम लोग को एक ज्ञान की प्राप्ति करना है। सबसे बड़ा वेदांती वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम लेके हम लोग को भगवत धाम वापस जाने। हरे कृष्णा।